आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यगुण का 12वां प्लांट आम्लकी। इसका हम लोग देखेंगे इसका प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, पर्याय, अंग्रेजी नेम, रूप, रासायनिक संगठन, विशिष्ट योग, गुण, रस, विपाक, बीर, आमिक, प्रयोग, प्रयोजन, इसके खुराक के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्लांट। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे प्रमुख कर्म। इसका प्रमुख कर्म होता है रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आंवला एक रसायन है। इसके परिवार की बात करें तो ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। इसके अगर बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम की बात करें तो इसे बोलते हैं अम्लिका ऑफिसिनालिस। इसको बोलते हैं अम्लिका ऑफिसिनालिस। अब इसके पर्याय की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका पर्याय। इसके पर्याय से क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाता है। इसके पर्याय को हम बोलते हैं धात्री। तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा जब इससे पूछा जाएगा इसके पर्याय बताइए। पर्याय से पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन कि इसका पर्याय क्या होगा आम्लकी का, तो समझ में नहीं आता कि ये आम्लकी का पर्याय है। तो इसे याद रखेंगे, धात्री किसका पर्याय है। तो पहले बात आम्लकी का पर्याय है। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा धात्री का बॉटनिकल नेम बताइए। तो आंवला का जो बॉटनिकल नेम होगा वही धात्री का भी होगा। तो क्वेश्चन अब उल्टे पूछे जाने लगे, अब उसके पर्याय से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब बात करेंगे इसके अंग्रेजी नेम के। इसका जो अंग्रेजी नेम है अम्लिका मायरोवेलन कहते हैं। अम्लिका मायरोवेलम, मोरेबालम नहीं कहते हैं बेटा, इसे बोलते हैं अम्लिका मायरोवेलन। ठीक, ये प्लांट एक वृक्ष के रूप में होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इससे जनरली देखने में वृक्ष के रूप में होता है। अब बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन। इसके रासायनिक संगठन सबको पता है कि ये विटामिन सी रिच होता है। हाई क्वांटिटी में इसके पास विटामिन सी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें, गैलिक एसिड पाया जाता है। गैलिक एसिड पाया जाता है प्रॉपर अमाउंट में। और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो इसलिए इसे उपयोग करने के लिए कहा जाता है, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग करते हैं हम इसको, आंवले को। हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र 25 में, इसमें लिखा गया है कि वय स्थापन को वय मतलब आयु को रोकने का कार्य करता है, जिससे बुढ़ापा देर में आता है, इसलिए इसे हम रसायन के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके गुड़ की। तो गुड़ में कैसा होता है, ये गुरु होता है। गुड़ में गुरु होता है, रुक्ष होता है और शीत होता है। इसके रस की बात करें तो रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो इसमें लवण को छोड़ के 5 रस होते हैं, इसलिए इसमें पंचरस युक्त होता है। ठीक, इसमें जो प्रधान रस होते हैं वो अम्ल होता है। प्रधान रस कौन सा होता है, हम आंवला जब खाते हैं तो खट्टा लगता है ना, इसलिए इसमें प्रधान रस अम्ल है। विपाक की बात करेंगे तो इसका विपाक कैसा हो, जब हम थोड़ी देर आंवला खाते हैं, जब लास्ट में हमको कैसा मधुर मिठास आता है, तो इसलिए इसे हम इसमें कह सकते हैं कि ये मधुर विपाक होता होगा। और जिसका मधुर विपाक होगा उसका बीर कैसा होगा, शीत होगा। इसमें और हरितकी में बस इतना ही अंतर है कि इसका बीर शीत होता है आंवले का, और हरितकी का बीर कैसा होता है, उष्ण होता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी चीज़ सेम है। सारी चीज़ मतलब इसके रस, गुण, बीर, विपाक ये सारे सेम है। बाकी केवल इसके अंतर इतना है कि उसमें बीर शीत होगा और उसमें बीर उष्ण होता है। अब इसके बात करेंगे आमिक प्रयोग की। तो ये शीत बीर होने की वजह से ये रक्तपित्त में प्रयोग किया जाता है इसका। रक्तपित्त में, जिसको रक्तपित्त की दिक्कत हो, जिसको प्रमेय दिक्कत हो, डायबिटीज़ लोगों को में इसका उपयोग किया जाता है। वृक्ष होता ही है वयस्थापन को, मतलब आयु को घटना मतलब
बढ़ने से रोकता है, इसलिए इसे रसायन कहते हैं, रसायन के रूप में उपयोग करते हैं। त्रिदोष हर होता है, आयुर्वेद में लिखा गया त्रिदोष हर जो होते हैं वो बहुत अच्छी औषधि होते हैं। जैसे 3 दोष वात पित्त कफ, तीनों दोष को हरण करने वाला, तो जो अपने मात्रा से बढ़ जाते हैं उनको साम्य अवस्था में करता है। और क्या करते हैं, विबंधहर होते हैं। आंवला जो होता है विबंधहर, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, क्योंकि आंवले का प्रयोग त्रिफला में करते हैं। त्रिफला विबंध के रोगियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अब इसके प्रयोजन की बात करें तो सबको पता ही है, हम खाते क्या है, इसका फल खाते हैं। आंवले का हम फल खाते हैं। अगर मात्रा की बात करें, इसका अगर चूर्ण के फॉर्म में लेंगे 3 से 6 ग्राम मात्रा इसका उपयोग करते हैं हम। अब आते हैं सबसे मेन कंटेंट पे, इसका विशिष्ट योग। सबने खाया होगा, हर घर में खाया जाता है, च्यवनप्राश। इसका मुख्य कंटेंट क्या है, आंवला ही होता है च्यवनप्राश का। एक आता है ब्रह्म रसायन, नाम सुनने में ही लग रहा है कि बहुत अच्छी औषधि होगी, ब्रह्म रसायन। एक और होता है धात्री लौ। धात्री लौ, सोचिए, धात्री लौ, इसका पर्याय से दिया गया है धात्री लौ। नाम से नहीं समझ में आएगा, प्रयास को ध्यान रखेंगे आप। तो ये था हमारा आज का प्लांट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसका प्रमुख कर्म क्या होता है। रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका परिवार जो होगा, इसका जो फैमिली होता है, यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है। इसका लैटिन नेम अम्लिका ऑफिसिनालिस कहते हैं। इसका जो पर्याय होता है उसे हम धात्री कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम अम्लिका मायरोवेलन होता है। ये देखने में वृक्ष के रूप में होते हैं। इसका रासायनिक संगठन विटामिन सी रिच होते हैं, और गैलिक एसिड, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। विशिष्ट योग में च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन। और याद करने वाली चीज़ है, इसमें रस जो होते हैं पंचरस युक्त होते हैं, लवण नहीं पाया जाता है। इसका बीज शीत होता है। इसका आमिक प्रयोग में हम इसका देते हैं विबंधहर, त्रिदोषहर, रासायन के रूप में प्रयोग करते हैं रक्तपित्त में। मात्रा 3 से 6 ग्राम। तो ये रहा आज का हमारा प्लांट। थैंक यू।